where I am investing currently. Hi everyone, this is me C Manisha and welcome back to my YouTube channel. Okay, so in this video I am going to give you guys a fair idea where I am investing currently. मतलब कहाँ कहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ. But before we go into my investments, I would suggest all of you guys to start investing at an early stage, no matter what the amount is, क्योंकि you guys don't know the compounding effect. मतलब यू गाइज नो बट यू गाइज डोंट गिव इट इनफ इम्पॉर्टेंस. आप लोग सोचते हो कि एक बार अच्छा पैसा हो जाएगा इकट्ठा, लाइक आफ्टर 5 और 10 ईयर्स जब मेरे पास हो जाएंगे ऐसे 10-15 लाख रुपए इकट्ठे, देन वी विल गोइंग टू इन्वेस्ट. नो, यू विल गोइंग टू मिस दैट कंपाउंडिंग इफेक्ट फॉर्मूला विच इज़ वेरी 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 हेल्पफुल इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट अ गुड वेल्थ एट द एंड ऑफ योर एट द टाइम ऑफ योर रिटायरमेंट मे बी. तो इसलिए अभी से इन्वेस्ट करना शुरू कर दो. अगर आपको 5,000 सैलरी मिल रही है, इन्वेस्ट 500, 1,000. इफ़ यू आर गेटिंग 10,000 सैलरी, इन्वेस्ट 1,000. वट एवर इट मे बी, स्मॉल और बिग डजेंट मैटर, बट स्टार्ट इन्वेस्टिंग. सो विद दैट लेट कम्स टू द माई इन्वेस्टमेंट वेयर आई एम इन्वेस्टिंग करेंटली. एंड डू आई सजेस्ट दोज और नॉट? तो देखो, आई एम द पर्सन हु डोंट पुट ऑल एग्स इन अ सिंगल बास्केट. मैं ना तो एक्सपेंडिचर एक जगह करती हूँ जो कि कोई नहीं करता, और मैं ये सोचती हूँ कि मेरा इनकम के भी बहुत सारे सोर्सेज रहें. इट्स नॉट ओनली आई एम डिपेंडिंग ऑन सिंगल इनकम. या दैट माइट बी पॉसिबल कि मेरा मेजर इनकम एक जगह से आ रहा है, बट एटलीस्ट आई शुड हैव डिफरेंट सोर्सेज फॉर इनकम. एंड सेकेंड, आई शुड इन्वेस्ट इन डिफरेंट प्लेसेस, नॉट एवरीथिंग इन अ सिंगल थिंग, क्योंकि अगर वहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट डूब गया तो आपके सारे पैसे डूब जाएंगे. दैट आई डोंट वॉन्ट. तो इसलिए, एंड आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द फाइनेंशियल रूल विच यू गाइस शुड फॉलो, विच आई एम फॉलोइंग. डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. आप एक जगह अपने सारे पैसे नहीं लगा दो, छोटा छोटा हर जगह लगाओ. Now, where all I am investing currently, I invest in share markets. इक्विटी में मैं इन्वेस्ट करती हूँ, मैं डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करती हूँ, मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करती हूँ, मैं बॉन्ड्स वगैरह में भी इन्वेस्ट करती हूँ, लाइक डिबेंचर्स आई वुड से. सो ऑल दिस थिंग्स आई एम इन्वेस्टिंग. अभी हर महीने मेरा सेम इन्वेस्टमेंट नहीं जाता. किसी मंथ में मैं ज़्यादा इन्वेस्ट करती हूँ, किसी में मैं कम इन्वेस्ट करती हूँ. सो आई हैव 1, 2, 3 FDs मैंने डाली हुई हैं. फिक्स डिपॉजिट्स में तब इन्वेस्ट करती हूँ जब मेरे पास एक लमसम अमाउंट हो जाता है एंड मुझे अपना बैंक अकाउंट थोड़ा खाली करना होता है. सो आई पुट एवरीथिंग इन अ फिक्स डिपॉजिट्स. तो मेरी करंटली 3 FDs हैं जो मैंने डाली हुई हैं, बहुत लंबे पीरियड के लिए डाली हुई हैं. बट आई डोंट वांट दैट मनी नाउ. मैं इन्वेस्ट ये सोच के करती हूँ कि वो मनी मुझे चाहिए नहीं. एट वेरी क्रिटिकल स्टेज ऑल्सो आई शुड हैव इनफ लिक्विड फंड्स कि मुझे उन मनी की ज़रूरत नहीं है. सो दैट्स वाई आई जस्ट इन्वेस्टेड. हाँ, फ्यूचर में जब बहुत ही ज़्यादा एमरजेंसी में कभी पैसे निकालने की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, बट टिल देन आई डोंट वांट दैट मनी फॉर माई डेली एक्सपेंडिचर एंड इवन फॉर अ लाइक emergency funds मेरे पास रहते हैं. सो आई थिंक आई हैव इनफ लिक्विड मनी सो दैट आई कैन डू इफ़ आई वॉन्ट टू, इफ़ लाइक समथिंग कम्स आउट ऑफ अ सडन. तो मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट छूने का नहीं चाहिए. तो इसलिए मैं वो इन्वेस्ट करती हूँ. मैं इन्वेस्ट करके बेसिकली भूल जाना, मुझे पता भी नहीं होता कि मेरे पैसे कहाँ पड़े हैं. मतलब पता होता है, इज़ नॉट लाइक दैट, बट इट्स लाइक कि आई डोंट गिव इनफ तवज्जो टू दैट कि मैं चीज़ें देख रही हूँ कितना बड़ा कितना नहीं करके भूल जाओ ऐसा वाला. तो मैंने 3 FDs में लगा हुआ है पैसा. उसके बाद मेरा एक रिकरिंग डिपॉजिट जाता है जिसमें से मंथली मेरा शुड आई टेल अमाउंट ऑल्सो, बताऊँ क्या अमाउंट्स भी? ठीक है, मैं बता देती हूँ, बट आई थिंक यू गाइस कैन, मतलब मंथली मेरा 10,000 जाता है वो रिकरिंग डिपॉजिट में. तो मंथली का मेरा 10,000 रुपये उधर जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव 3 SIPs. एक मैंने अभी स्टार्ट करी है, मतलब उसको जोड़ के 4 हो जाएगी. दैट लाइक उसका इंस्टॉलमेंट अभी तक गया नहीं है, उसका इस मंथ के एंड में ड्यू होगा. तो दैट आई जस्ट स्टार्टेड नाउ. उसका डेट जो होता है SIP का वो मैंने लेट डाला हुआ है, बट अभी 3 है, बट वैसे 4 जाएंगी. तो मेरी 3 SIPs हैं म्यूचुअल फंड्स की जो मेरी मंथली जाती हैं, एंड दोज आर देयर्स. उसमें से कुछ तो बहुत रिस्की SIP है, एक एक्चुअली बहुत रिस्क है, एक बैलेंस्ड है, उसमें इतना रिस्की शेयर्स नहीं होते, और 2 मेरी नॉर्मल SIPs हैं. आई थिंक करेंटली इफ़ आई टेल यू द प्रॉफिट्स, क्योंकि मैंने लास्ट कल ही चेक करा था, मेरा 2 में लॉस है और 1 में प्रॉफिट है. बट मेरा 1 का प्रॉफिट इट्स इनफ टू कवर द लॉसेज ऑफ ऑल 3. 4th मेरा अभी तक ज़्यादा उसमें फंड्स नहीं है क्योंकि उसके भी एक भी SIP नहीं गई, अभी स्टार्ट होने वाली है, तो उसका ठीक है, बट वैसे इतना सा है. बट
इट्स वेरी शॉर्ट टर्म, तो मैं अभी देख नहीं रही हूँ लॉसेस भी, ठीक है। लॉन्ग टर्म में आई नो इट विल बेनिफिटेड, सो दैट इज़ देयर। मेरी 3 SIPs जाती है, 1 रिकरिंग डिपॉजिट जाती है, और अगर मेरे पास होते हैं तो मैं FDs डाल देती हूँ। मैं अभी वो बाद में बताऊँगी क्या मैं सोच रही हूँ, बट दैट इज़ देयर। उसके अलावा मैं खुद भी शेयर्स में इन्वेस्ट करती हूँ, लाइक मैं ऐसे ट्रैक करती रहती हूँ मार्केट, और मुझे जहाँ पे लगता है कि कुछ अच्छा शेयर्स है तो मैं उसको ले लेती हूँ। अभी मैंने कुछ अच्छा खासा अमाउंट डाला था इक्विटी शेयर्स में। आई परचेज वन ऑफ द शेयर्स विच इज़ रिजल्टेड इन टू गुड प्रॉफिट, सो ठीक है, अभी मतलब मेरे को अच्छा चल रहा है। तो वो मैंने ख़रीदा था, बट शेयर्स में मेरा मंथली नहीं होता, मैं हर मंथ शेयर में इन्वेस्ट नहीं करती। मैं शेयर में कभी कभी इन्वेस्ट करती हूँ। मैं ऑन एन एवरेज बताऊँ, आई थिंक इन 2 मंथ्स आई इन्वेस्ट, 2 महीने में मैं कर देती हूँ इन्वेस्ट। बीच बीच में कभी मेरा मन करता है मैं उठ के इक्विटी मार्केट में जाके शेयर्स में पैसे डालाती हूँ। सो आई एम लाइक दैट, नॉट लाइक कि ऐसे ही थोड़ा कैलकुलेट करके डाल देती हूँ, एंड दैट इज़ देयर। उसके बाद मैंने एक गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं, वो मेरे पास पड़े हैं अभी। उसका आई थिंक 5 years का टर्म है, कुछ 5 साल के बाद वो रिडीम होंगे वैसा, बट अभी मेरे पास वो पड़े हैं, गवर्नमेंट के बोर्ड्स वो हैं। उसके अलावा IPOs मिलता नहीं है मुझे, बट मैं IPOs का भी ट्राई करती हूँ। मेरे को आई थिंक अभी तक सिर्फ 2 IPOs मिले हैं, जिसमें से एक मेरा लॉस में चला है, तो उसको मैंने अभी तक बेचा नहीं, वो अभी भी लॉस में है मेरा। JSW स्टील का, JSW स्टील का IPO लॉस में चल रहा है मेरा। स्टील था कि सीमेंट था? JSW का था, मतलब उसको जिसका रिसेंटली आया था, मुझे पता नहीं स्टील था सीमेंट था, बट दैट वाज देयर। उसके अलावा मुझे फिजिक्स वाला का मिला था, फिजिक्स वाला IPO मैंने निकाल दिया था बिकॉज वो मेरा प्रॉफिट हो गया था, तो मैंने उसको निकाल दिया था। तो ये मेरा शेयर्स का हो गया। इसके अलावा करेंटली आई डोंट इन्वेस्ट एनीवेयर एल्स। आई इन्वेस्ट समवेयर एल्स ऑल्सो? नो, आई डोंट। नो, आई एम प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, बट मैं सोच रही हूँ गोल्ड के ETFs वगैरह में इन्वेस्ट करने का। बट करेंटली वॉट द सिनेरियो इज़ आई नीड टू एक्यूमुलेट फ्यू फंड्स। मुझे एक्चुअली आई नीड टू परचेज समथिंग, उसके लिए मुझे अच्छा खासा पैसा चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ पहले आई एम जस्ट collecting the funds, so maybe after 4-5 months, till 4-5 months I will keep this investment as is. मैं अभी ज़्यादा चेंज नहीं करने वाली हूँ, इंक्रीज नहीं करने वाली हूँ, बट आफ्टर 4-5 months I will going to increase. अभी 4-5 महीने के लिए मुझे कुछ फंड्स इकट्ठा करना है, एक्यूमुलेट करना है टू डू समथिंग, तो इसलिए अभी मेरा इतना है। उसके बाद आई थिंक आफ्टर 3-4 months मैं 1-2 महीने और थोड़ा इकट्ठा करके आई विल गोइंग टू बाई फिजिकल गोल्ड। मीनवाइल मे बी आई कैन स्टार्ट ETF, गोल्ड ETF में ले सकती हूँ, but I have not done that yet, or maybe I can invest in any म्यूचुअल फंड्स और समथिंग विच इज़ इंडेक्सिंग गोल्ड, जो गोल्ड के इंडेक्स के बेसिस पे इंक्रीज होता है। आई कैन इन्वेस्ट देयर, बट I have not, like for a small amount I can, but after few months I need to purchase physical gold. I don't know why, but before that I need to purchase something else, so for that I'm collecting my money. So yeah, that's all my investment is. उसके अलावा मेरा सैलरी, आई थिंक आई इन्वेस्ट, इफ़ आई टेल यू हाउ मच परसेंटेज ऑफ माई सैलरी, मे बी यू गाइज कैन गेट अ फेयर आइडिया कि मुझे कितना मिलता है और मैं कितना इन्वेस्ट करती हूँ। आई डोंट नो, आई थिंक मेरा सैलरी का मैं 45% तक इन्वेस्ट करती हूँ। आई डोंट नो, आई थिंक लेस देन 40-45 अराउंड परसेंट आई एम इन्वेस्टिंग, और मेरा एक्सपेंस हो जाता है। बाकी मेरा बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है पैसा, जो कि नहीं पड़ा होना चाहिए, बिकॉज आई थिंक, बट एज आई सेड आई नीड मनी, आई नीड टू कलेक्ट इनफ मनी, बट या दैट वाज देयर। सो या दैट्स ऑल, एंड सी आई वुड नॉट से कि जो भी मेरे शेयर्स मेरे पास हैं, जो मतलब मेरे इक्विटी मार्केट में काफ़ी पैसे लग चुके हैं, लाखों लगे हुए हैं इक्विटी शेयर्स में। कभी मार्केट कम डाउन होते हैं तो कम हो जाते हैं, बढ़ते बढ़ते हैं। ओवरऑल मेरा प्रॉफिट है, बट बहुत कम है आई गेस, ना के बराबर ही प्रॉफिट है। मोस्टली शेयर्स मेरे अभी लॉस में चल रहे हैं, बट इट्स ओके बिकॉज आई नो लॉन्ग टर्म में बढ़ने वाले हैं, एंड आई एम नॉट गोइंग टू विड्रॉ देम इन नेक्स्ट 1 or 2 months, सो इट्स फाइन। आई थिंक वो कुछ बहुत सालों, 8-10 सालों तक पड़े रहेंगे, सो लेट्स नॉट गेट इन टू देयर। आई थिंक ड्यूरिंग माई 30s आई विल गोइंग टू सी what's the benefit of there. What am I saying? ड्यूरिंग माई अर्ली 30s आई विल गोइंग टू चेक कि मेरा क्या है उधर। अभी मैं नहीं देखती हूँ इतना, मतलब मैं क्लोजली ट्रैक नहीं करती हूँ। सो या दैट्स ऑल वेयर माई इन्वेस्टमेंट्स इज गोइंग एंड वेयर आई एम इन्वेस्टिंग करेंटली, सो दैट्स इट, एंड yeah, that's all. I think that's all for this video.
just a second, sorry. So that's all for this video. If you guys want to know more about my finances, maybe I can tell you all. See, I am a chartered accountant, so I try to manage my finances as much as I can, but at the same time I also overspend sometimes. I also don't keep track of few things that is there, but I'm also learning on my way, I think. ठीक है, इतना भी नहीं rigid होना, but obviously you should manage your expenses very wisely, because that's how I think पैसा कमाना इतना मुश्किल नहीं है, पैसे को मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल है. It's not I think, that someone told to me recently, so it just went into my mind. Yeah, like I can find different sources for income, but I need to know how to manage that income also. तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है विच यू शुड पोजेस. इट्स नॉट लाइक ओके यू शुड ओनली हैव द स्किल्स टू अर्न. नो, यू शुड ऑल्सो हैव द स्किल्स टू मैनेज दैट अर्निंग. सो या, I'm not saying do not expense, live your life, you only live your once, YOLO. Live your life to the fully, go for trips, go out, spend your money, but put something for investment also. Live your present, but keep a thought for your future as well. Not like कि ओके आपने पूरा 100 रुपये कमाया, 100 रुपये आज उड़ा दिया, ऐसा नहीं है. 80 उड़ाओ, 50 उड़ाओ, 70 उड़ाओ. मैं ऐसा नहीं कह रही कि बिल्कुल मत खर्च करो, नहीं, खर्च करो, बट थोड़ा सा पैसा पोर्शन बचा के रखो. एंड ऑलवेज हैव लिक्विड फंड गाइड्स. जैसे आपने 100 रुपये कमाए और आप करो कि 50 आई एम स्पेंडिंग, 50 आई एम इन्वेस्टिंग. नो, डोंट इन्वेस्ट होल 50. इफ़ यू कैन नॉट रिड्यूस योर एक्सपेंसेस बिलो 50, मतलब आपको 50 तो खर्च करना ही करना है, तो अगर वो 50 बचा है उसमें से मे बी इन्वेस्ट ओनली 30. कीप 20 एज लिक्विड फंड्स अवेलेबल एज एन इमरजेंसी फंड. क्योंकि आप पैसा कहीं पे भी लगाओ, अगर आपको अचानक ज़रूरत पड़ती है, नहीं मिल पाता, 1-2 दिन लग जाते हैं. चाहे कितना ही फ्लेक्सिबल फंड्स हो, कितनी फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट हो, 1-2 दिन लग जाते हैं टू गेट दैट मनी इन लिक्विड फॉर्म. सो ऑलवेज कीप समथिंग हैंडी, समथिंग लिक्विड. डोंट जस्ट एम्प्टी योर बैंक अकाउंट एज इट इज़ कि आपके पास 1 रुपया, मतलब 100 रुपये पड़े हैं, 200 रुपये पड़े हैं, आपको पूरा बैंक अकाउंट खाली हो गया. नहीं, डोंट डू लाइक दैट. कीप सम मनी इन योर बैंक अकाउंट ऑल्सो. आई नो देयर यू विल नॉट गेट एनीथिंग इंटरेस्ट और anything, but in emergency you might need that fund, so don't. So yeah, that's all for this video. I think I'm done for this video. I'm going to see another video. Till then, before that, let me know what all sort of videos you want, because currently I'm out of topic. I don't know what all you will be interested in listening from me, but do let me know. And I'm thinking of doing one Q&A, so I will put that poll or here or maybe on my Instagram to know the questions from you guys, so that I can do that Q&A. I'm planning for one, but till that Q&A, just drop your questions here in the comment box. Yeah, that's all for this video. I'm going to see you in another video. Bye bye. Ta-da.